Hello students, now we are going to start next topic. Next topic पर है elephant's weight. Once a king had pain in his stomach. एक दिन किंग को अपने पेट में बहुत ही दर्द होने लगा. None of the palace doctor could cure his pain. उसके पैलेस का एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जिसने उसका दर्द मिटाया. The king then said, तो उसके बाद किंग बोला, Anyone who cures my pain will get gold equal to the weight of an elephant. तो उसके बाद उसने सबको बोल दिया कि जो भी मेरे पेट का पेन मिटा देगा उसको मैं एलिफेंट के वेट के जितना सोना दूंगा. ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम. ये सुनकर सभी कंट्री के डॉक्टर्स यहाँ पर आए और वो इलाज करने लगे. बट ओनली डॉक्टर वेदिका could cure him. बट ओनली डॉक्टर वेदिका ने उनका दर्द मिटाया. डॉक्टर बोला, ओह ग्रेट, माई पेन हैज़ गॉन. किंग बोला, ओह मेरे पेट का दर्द तो चला गया. थैंक यू डॉक्टर वेदिका. थैंक यू डॉक्टर वेदिका. तो डॉक्टर वेदिका बोलती है, यू कैन आई हैव सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ सर. डॉक्टर वेदिका बोलती है, तो सो क्या मुझे मेरा इनाम मिल सकता है. तो वेदिका ने तो अपना जो इनाम रखा था कि किंग ने जाहिर किया था कि जो भी मेरा दर्द मिटाएगा उसको एलिफेंट के उस वेट के बरोबर गोल्ड मिलेगा. तो वेदिका ने अब उसका रिवॉर्ड मांगा. बट द ग्रीडी किंग डिडंट वांट टू गिव हर द गोल्ड. बट वो ग्रीडी लालची किंग था, वो उसे गोल्ड देना चाहता नहीं था. सो ही थॉट ऑफ अ स्ट्रिक. इसलिए उसने एक स्ट्रिक सोची. वो बोला, ओके फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड. किंग बोला, ओके तुम पहले एलिफेंट का वेट करके लाओ, उसके बाद मैं उस वेट का सोना तुम्हें दूंगा. वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच होम. शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी. वेदिका अनहैप्पी उदास हो गई जब वो घर पहुंची. तो शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी. तो उसने अपनी डॉटर को पूरी स्टोरी बताई. वेदिका बोली, हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट. मैं एलिफेंट का वेट कैसे करूं. वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस. तब उतना बड़ा तराजू में कहाँ से लाऊं कि जिससे एलिफेंट का वेट हो. एलिफेंट तो कितना बड़ा होता है और उसका वेट भी कितना बड़ा होता है. उस वेट का तो तराजू हो ही नहीं सकता. तो ये उदास हो गई कि अब मैं उतना बड़ा तराजा कहाँ से लाऊं और एलिफेंट का वेट कैसे करूं. तो उसकी लड़की बोलती है, डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया. उसकी लड़की बोलती है, डोंट वरी माँ, मेरे पास एक आइडिया है. टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. उसने बोला कि तुम किंग को बोल दो कि एक एलिफेंट और एक बोट का इंतज़ाम कर दे. नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इनवाइट द किंग नियर अ रिवर. नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे दिन सुबह में डॉक्टर वेदिका ने किंग को रिवर के नज़दीक बुलाया. द किंग केम विथ एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. जो राजा था वो एलिफेंट एंड बोट दोनों को लेकर वहाँ पर आ गया. जो किंग था वो सोचता था, आई थिंक शी इज़ अ फूल, हाउ विल शी वेट एन एलिफेंट विथ अ बोट. राजा सोचता था कि ये तो फूल है, मूर्ख है, ये पागल है, वो कैसे ये बोट से एलिफेंट का वेट करेगी. ऐसा वो सोच रहा था. तो वेदिका's daughter went into the river. She marked on the boat how much it sank in the river. अब जब बोट को रिवर में डाला तो वो रिवर में कितना डूबी, वहाँ पर वो वेदिका की डॉटर थी, उसने मार्क किया. वो पानी के अंदर गई और बोट कितना डूबी थी वो उसने मार्क कर दिया. कि जैसे कि यहाँ पर आप ये बोट मैंने थोड़ा ड्राइंग बना दिया है बोट के जैसा. तो उसने क्या किया, बोट कितना डूबी थी उसके ऊपर वहाँ पर उसने मार्क कर दिया. जैसे कि बोट इतनी पानी में डूबी थी तो वहाँ पर उसने मार्क कर दिया. तो उसने ये मार्क कर दिया बोट कितनी डूबी थी.
देन सी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट। उसके बाद उसने बोला कि अब एलिफेंट को इस बोट में चढ़ाओ। द बोट सैंक डीपर सो मार्केट द न्यू वाटर लेवल ऑन बोट। अब जब एलिफेंट को इस बोट में चढ़ाया तो बोट क्या हुई, फिर से थोड़ी डाउन हुई, वो फिर से थोड़ी पानी में डूबी। तो अब फिर से वेदिका की डॉटर ने उसको क्या किया, मार्क कर दिया। पहले इतना मार्क तो किया हुआ ही था, अब फिर से मार्क कर दिया कि फिर से जब वो एलिफेंट वो बोट में गया तब बोट कितनी डूबी, वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर कि इतना वो एलिफेंट के कारण वो इतनी ज़्यादा बोट डूबी। ओके, नाउ इमेज व्हाट हैपन नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी। अब आप इमेज करो कि उसके बाद क्या हुआ होगा और ये कंप्लीट करो स्टोरी। डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ वेदिका's डॉटर फाइंड द वेट ऑफ एलिफेंट। आप अपने फ्रेंड के साथ भी डिस्कस कर सकते हो कि इससे वो उसको वेट का पता कैसे चला होगा। तो मैं आपको सिखाता हूँ क्या हुआ होगा। उसने पहले जब खाली बोट पानी में डाली तो वो बोट थोड़ी पानी में डूब गई कि जिसका मैंने यहाँ पर ब्लू पेन से मैंने मार्क कर दिया। ओके, उसके बाद उसमें एलिफेंट को भेजा तो एलिफेंट के वेट के कारण फिर से वो बोट थोड़ी डूबी, तो उसको फिर से ये रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया। तो आप इजीली आप पता लगा सकते हो कि ये फिर से जो बोट ये यहाँ पर डूबी है वो वेट कितना है एलिफेंट का। तो उसने क्या किया होगा, उतने तो यहाँ पर रेड पेन से जितना मार्क किया हुआ है वो वेट किसका है, एलिफेंट का है। तो उसके बाद क्या किया होगा, यहाँ पर जितना जो मार्क किया है उतने भाग ने उसमें रॉक डाल दिए होंगे। वो उतना रॉक का वेट होगा तो ये रॉक का पत्थर डाल दिया, मीन्स वो पत्थर का वेट कितना हुआ, एलिफेंट जितना ही हुआ ना। इन सभी बोट में क्या कर देंगे, पत्थर डाल देंगे। यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिखाई देता है उसमें वो पत्थर डाल देंगे तो उतना वेट वो एलिफेंट का वेट हम काउंट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वो रॉक का वन बाय वन हम वेट करेंगे, तब जाके हम टोटल एलिफेंट का वेट पता लगा सकते हैं। तो अब किंग ना भी नहीं कर सकता होगा और उसको गोल्ड देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ मच द चेयर वेट। चेयर का वेट कितना है। तो अनामिका वांट टू वेट दिस चेयर यूजिंग द वेटिंग मशीन। अनामिका ये चेयर का वेट ये वाले वेटिंग मशीन पर करना चाहती थी। तो ये वेटिंग मशीन तो कैसा होता है, छोटा होता है, और चेयर कैसी है, बड़ी है। तो कैसे ये वेट कर पाएगी। कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस। क्या आप कोई भी रास्ता सजेस्ट कर पाओगे कि कैसे वो इस पर वेट कर सके। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि एक तराजू लाना पड़ेगा और तराजू के एक पैन में उसको ये चेयर डालनी होगी और दूसरे चेयर पैन होगा उसमें क्या करना होगा, कोई भी वो रॉक का वैसे वैसे उसका वेट डालना होगा कि जिसका वेट ये चेयर के बराबर हो। और फिर उस वेट को हम यहाँ पर डालेंगे इस वाले वेटिंग मशीन पर, तो इजीली हम देख पाएंगे कि यहाँ पर चेयर का वेट कितना हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रोकन स्टोन्स। अब्दू सेल्स फायरवुड। अब्दू है वो जलाने की लकड़ियाँ बेचता है। देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेटिंग 13 किलोग्राम। उसके पास 13 किलोग्राम का स्टोन बड़ा था पत्थर था जिसका यूज़ वो लकड़ियों का वजन करने के लिए करता था। ही यूज इट वेट फायरवुड। इसका यूज़ वो लकड़ी जलाने की लकड़ी या के वेट करने के लिए वो करता था। जो 13 किलोग्राम का पत्थर था उसका यूज़ किस लिए करता था, कि लकड़ियों का वेट करने के लिए। ओके, वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोकन हिल 3 पीस विथ वेट 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम। एक दिन वो पत्थर नीचे गिरा और टूट गया, उसके 3 भाग हो गए। उसका वेट था 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम। बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट। बट अब्दू बहुत ही स्मार्ट था। ही यूज दोज 3 पीस टू वेट फायरवुड ऑफ ऑल थिंग्स फ्रॉम 1 किलोग्राम टू 9 किलोग्राम। बट अब्दू ये तीनों पीस से 1 to 9 किलोग्राम तक लकड़ियाँ की वेट करता था। तो इस टूटे हुए पत्थर से वो 1 to 9 किलोग्राम तक का वेट करता था। हियर इज हाउ अब्दू वेट 1 किलोग्राम ऑफ फायरवुड। यहाँ पर आप देख सकते हो अब्दू ने कैसे 1 किलोग्राम फायरवुड का वेट किया।
तो यहाँ पर स्टोन है, वो बड़ा स्टोन का उसका वेट कितना है 6 किलोग्राम, और एक 5 किलोग्राम का है वो इस साइड रख दिया। अब यहाँ पर 6 किलोग्राम है और यहाँ पर 5 किलोग्राम, तो बाकी बचा 1 किलोग्राम का उसने क्या किया, वो लकड़ियाँ रख दी। इसलिए ये लकड़ियाँ का वेट कितना हुआ 5 + 1, इसलिए 5 किलोग्राम को ये पत्थर का वेट है और 1 किलोग्राम लकड़ियों का वेट हुआ। ओके, तो इस तरह से उसने 1 किलोग्राम लकड़ियाँ का वेट मेज़र कर दिया। तो नाउ यू शो हाउ अब्दू विल यूज दी स्टोन पीस टू वेट। तो आप बता सकते हो कि ये पीस का यूज़ करके उसने कैसे वेट किया होगा। तो यहाँ पर उसको 4 किलोग्राम फाइववुड का वेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 किलोग्राम लकड़ियों का वेट करना है, तो एक साइड 6 किलोग्राम का पत्थर रखना पड़ेगा और एक साइड 2 किलोग्राम का पत्थर है, तो ये 2 किलोग्राम रखेगा। और जब तक वो बैलेंस नहीं होता दोनों पेन, तब तक वो फायरवुड रखेंगे। तो जब दोनों साइड 6 किलोग्राम वेट होगा तब जाके ये पैन बैलेंस हो जाएगा। मीन्स एक इस पैन में 2 किलोग्राम पत्थर है और बाकी के बचे फायरवुड कितनी है 4 किलोग्राम। ओके, 3 किलोग्राम का वेट करना है। तो एक साइड हम क्या करेंगे 5 किलोग्राम का पत्थर रखेंगे, दूसरी साइड 2 किलोग्राम का पत्थर रखेंगे। जब तक दोनों पैन इक्वल नहीं होते, बैलेंस नहीं होते, तब तक उसमें फायरवुड रखेंगे। तो उसमें कितनी, जब बैलेंस होगा दोनों पैन, तो उसमें कितनी लकड़ियाँ होगी 3 किलोग्राम, क्योंकि 2 किलोग्राम पत्थर है और 3 किलोग्राम लकड़ियाँ होगी, तब जाके दोनों साइड 5 किलोग्राम हो जाएंगे। नेक्स्ट है 7 किलोग्राम फायरवुड का वेट करना है। तो क्या करेंगे, उसमें तो आपको पता है 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम 2 पत्थर है वो यहाँ पर रखेगा और सामने वो लकड़ियाँ रखते जाएगा। जब तक दोनों पैन बैलेंस नहीं होते तब तक वो लकड़ियाँ रखेगा। जब बैलेंस हो जाएंगे तब उसको ये फायरवुड है उसका वेट कितना होगा 7 किलोग्राम वेट हो जाएगा। ओके, तो अब इस तरीके से इस अब्दू ने 1 to 9 किलोग्राम तक वो फायरवुड मेज़र करता था। ओके।